उसको पढ़ा। अब हम जिस टॉपिक की तरफ मूव करने लगे हैं वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसके बाद हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के ऊपर शिफ्ट करना है, फिर फैक्टराइजेशन, फिर अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर शिफ्ट करना है। इस क्वेश्चन में ये जो अभी हम सॉल्व करने लगे हैं बेटा, इनमें हमने रीअरेंजिंग फार्मूलाज, या आप क्या कह सकते हैं कि मेकिंग सब्जेक्ट, आप किसी भी चीज को सब्जेक्ट कैसे बना के उसको सॉल्व करते हैं, हमने इस चीज के ऊपर आज के लेक्चर में फोकस करना है। सब्जेक्ट बनाने के लिए लेट से पहले मैं समझा देता हूँ सब्जेक्ट होते क्या है। लेट से हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। आई होप आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर देखा जाए, एस इज द सब्जेक्ट। एस क्या है आपके पास, ये सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। सिमिलरली लेट से आप लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें हमारे पास एफ इज द सब्जेक्ट। लेट से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अक्सर लिखते होते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। लेट से हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। इसमें ए इज योर सब्जेक्ट। पॉइंट समझा रहे हैं? मतलब यू नेम इट, आपको यहां पर ये जो चीजें नजर आ रही हैं, दीज आर योर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बेटा वो पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपने फोकस में रखना है। एंड दैट इज कि जो भी आप नंबर जिसको आप सब्जेक्ट बना रहे होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। ये दो रूल्स हैं भाई। वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, और वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा। ये तीन बातें याद करनी। कोई भी चीज है जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है, वो पहली बात पॉजिटिव होगा। नंबर टू, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी। एंड नंबर थ्री, दैट सब्जेक्ट शुड बी न्यूमरेटर, दैट शुड नॉट मीन डिनोमिनेटर। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं इसकी याद करने के लिए। लेट्स से इसको मैं पहले सिंपल, अगेन हमारा जिस तरह बेटा हम मैं जिस तरह पढ़ाता हूं, पहले सिंपल क्वेश्चंस करते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर मैं ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज कर दूं। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया है मेक y एज योर सब्जेक्ट। मेक y एज योर सब्जेक्ट, y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y के साथ जो भी एलिमेंट आपको नजर आएगा, जो भी वेरिएबल नजर आएगा, उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। x यहां पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y वुड बिकम c माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, y जब सब्जेक्ट बना, इसका प्लस का साइन है, बिल्कुल है जी। इसके ऊपर कोई स्क्वेयर या कोई पावर है, नहीं है जी। ये न्यूमरेटर में बिल्कुल है जी। तो इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। पॉइंट समझ आ रहा है? लेट्स से मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू d। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपने b को सब्जेक्ट बनाना है। किसको सब्जेक्ट बनाना है बेटा? b को सब्जेक्ट बनाना है। अब b को सब्जेक्ट बनाने के लिए b के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो उसको भी खत्म करना होगा, ये भी याद रखना है। तो पहले आपने ये करना है कि पहले फ्रैक्शन तो खत्म करें, बाकी काम तो हम बाद में करेंगे ना। c इधर डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस वुड बिकम a माइनस बी इज इक्वल टू सी डी। डन हो गया बेटा। अब बी को क्योंकि सब्जेक्ट बनाना है और बी के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हैं, तो बी को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और सी डी को इस साइड पर ले आते हैं। तो दिस वुड बिकम ए माइनस सी डी इज इक्वल टू बी। इसमें कौन सब्जेक्ट बन गए? नाउ बी इज कंसिडर्ड एज योर सब्जेक्ट, दैट्स इट। ये पॉइंट समझ आ रहा है? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमारे पास है अंडर रूट। अब देख रही हैं, हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। मुझे कहा जाता है इसमें x को आप सब्जेक्ट बनाएं। x को आप सब्जेक्ट बनाएं। अच्छा, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहला पॉजिटिव बिल्कुल है जी, मगर अंडर रूट आ गया, पार आ गई ना। पार जब आ गई है तो पार को तो खत्म करना है आपने।
तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। पहले तो दोनों को, एक्स को सेपरेट कर लेना। अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। दिस वुड बिकम एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वाई होल स्क्वायर। इसमें अब इस केस में अगर आप देखें फोकस करके, तो एक्स क्या बन चुका है बेटा, आपका सब्जेक्ट बन चुका है। आई होप बेटा ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। लेट्स से इसमें मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में करवा देता हूं कि हमारे पास गिवन है बी प्लस सी होल अंडर रूट इज इक्वल टू सी। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक बी एज योर सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में बी को आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए अगेन पहले तो अंडर रूट है ना, इसको खत्म करें। तो आपने सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर ले लेना है। तो ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया। दिस वुड बिकम बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। नाउ सी राइट साइड पर ऐड हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस सी। नाउ अब बी आपके पास क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। इसको आगे फर्दर भी किया जा सकता है सॉल्व ऐसे। ठीक है, कैसे बेटा? आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, व्हाट्स द कॉमन, दैट इज सी। सी कॉमन लेने तो अंदर क्या आ जाएगा, सी माइनस वन। तो बी की क्या वैल्यू होगी, सी इंटू सी माइनस वन। अब ये ऊपर और लिख दे नीचे और लिख दे, नादर के दिस वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं। अगेन अगर इसी फॉर्मेट में एक दो और क्वेश्चन आप कर लें। हमारे पास क्वेश्चन है जी एक्स माइनस बी होल अंडर रूट इज इक्वल टू सी। लेट्स से ये आपके पास क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बी को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अभी मैं अगेन इसको हम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगर इसमें आपको बी को सब्जेक्ट बनाना तो अगेन वही बात है बेटा, सबसे पहले आप दोनों साइड स्क्वायर ले लें। ये आगे जी स्क्वायर, ये अंडर रूट से कैंसिल हो गया। दिस वुड बिकम एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बी को सब्जेक्ट बनाना है ना, बी को इस तरफ शिफ्ट करें राइट साइड पर और सी को लेफ्ट साइड पर। बी राइट साइड पर जब शिफ्ट होगा, बी के साथ माइनस साइन उस साइड आके प्लस हो जाएगा। सी जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो सी के साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। नाउ बी इज एक्टिंग एज योर सब्जेक्ट। पॉइंट समझ आ गया? लेट्स से इसको इस फॉर्मेट में अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू सी। नाउ इन दिस केस मेक वाई एज योर सब्जेक्ट। वाई को अपना सब्जेक्ट बनाए भाई। तो वाई को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भाई? मैंने आपको बताया वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। उसके साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, मैं उसके कब कहा कि उसके ऊपर पार नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए ये डिनोमिनेटर में और पार भी इसके ऊपर आ रही है, दैट इज वन बाई टू। मैं लास्ट लेक्चर में समझा के आ चुका हूँ कि अंडर रूट का मतलब वन बाई टू होता है। तो आप सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर से खत्म करें। इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे और सी को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। पॉइंट समझा रहे हैं? मैं इसको सेपरेट कर लेना आप। तो दिस वुड बिकम एक्स डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। अब आपने वाई को सेपरेट बनाना है ना, तो दोनों साइड क्या ले लें, स्क्वेयर। तो दोनों साइड स्क्वेयर लेंगे, तो ये स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाई वुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। इसमें अब आपने वाई को क्या बना लिया बेटा, सब्जेक्ट बना लिया। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इन दिस फॉर्मूला हमें कहा जाता है r को आप सब्जेक्ट बनाकर दिखाएं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जाता है, r को आपने सब्जेक्ट बना के दिखाना। तो गेन बेटा इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप सबसे पहले आर को सेपरेट करें। पार है ना, पार को हम एंड पे खत्म करेंगे, पहले आर को सेपरेट कर लिया करें। 3 इधर डिवाइड है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस वुड बिकम 3v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। ऐसे ही है। अब 4 पाई साइड पर मल्टीप्लाई, दो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आपने क्यूब को हटाना है ना, तो दोनों साइड क्या ले लें बेटा, क्यूब रूट ले लें। ठीक है, टेकिंग टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर आप क्यूब रूट ले लें। जब आप क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्या मतलब है, दिस वुड बिकम 3v डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर की आपके पास वैल्यू क्या आ गई,
3v डिवाइडेड बाय 4 पाई और ए क्यूब। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराया, ताकि आपको क्लैरिटी डेवलप। लेट्स से इसी तरह हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज करूं। ए डिवाइडेड बाई x+1 is equal to b divided by 2x+1. Now in this question you have been asked to make x as your subject. आपने x को बेटा सब्जेक्ट बनाना है। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए इस केस में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। a इंटू 2x+1 इक्वल्स टू b इंटू x+1 हो जाएगा। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2ax प्लस ए इज इक्वल टू bx+b। अब इस केस में आपने क्या करना है बेटा, x वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पर लें, x वालों को इस तरफ ले, b इधर प्लस हो रहा है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो दिस वुड बिकम 2ax माइनस bx इक्वल्स टू b माइनस ए। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x इज योर कॉमन, तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए। पॉइंट समझ आ गया। तो x वुड बी इक्वल टू 2a माइनस बी, इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी। ये बेटा आपका x क्या बन गया, सब्जेक्ट बन। क्या ऑन द सेम पैटर्न, लेट्स से हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है। आपने सिंपल पेंडुलम अगर पढ़ा हो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g, और इसमें कहा जाता है मेक l एज योर सब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता है कि l को आप सब्जेक्ट बनाएं। तो अगेन बेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको अब तक आई होप समझ आ चुका होगा कि पहले उसको सेपरेट कर दें और उसके बाद जो भी उसके साथ स्क्वायर है या अंडर रूट जो भी उसको कैंसिल कर। तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई दो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस वुड बिकम t डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल्स टू अंडर रूट l डिवाइडेड बाई g। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट भी कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि पूरे के ऊपर है। तो आप क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर ले लें। ये जी आपने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, तो दिस वुड बिकम t² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया, l/g। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l को सब्जेक्ट बनाना है, तो g इधर डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, g t² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू l। तो आपने सब्जेक्ट l को बना दिया, l इज इक्वल टू g t² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये बेटा ये आप में लेंथ जो है उसमें आप उसको आपने सब्जेक्ट बना दिया। तो अगेन बेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। लास्ट 2 क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूँ बेटा। लेट से हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x² - 4। हमें कहा जाता है बताएं जी इसमें x को सब्जेक्ट बनाएं। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले x को सेपरेट करें। ये माइनस है उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे y+4। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, y+4 इज इक्वल टू 3x²। 3 साइड पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, y+4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x²। नाउ यू हैव टू मेक x एज योर सब्जेक्ट, और मैंने कहा पार नहीं होनी चाहिए तो दोनों साइड अंडर रूट ले लें। ये अंडर रूट आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x वुड बी इक्वल टू y+4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बेटा। तो हम हर सिनेरियो में अगर देखें, हर सिनेरियो में अगर देखें तो बेटा आपको एक ही चीज नजर आएगी कि वन वे और अनदर वे आप उसको सेपरेट करें, उसकी पार को खत्म करें, और डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में वन वे और अनदर वे शिफ्ट करें। लास्ट क्वेश्चन लेट से बेटा मैं एक और करवा देता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h। नाउ इन दिस केस यू हैव टू मेक r एज योर सब्जेक्ट। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया उसी तरह का ही। 3 इधर डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू पाई r²h। पाई इधर मल्टीप्लाई वो भी डिवाइड हो जाएगा, h इधर मल्टीप्लाई वो भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3v डिवाइड बाई पाई h इज इक्वल टू r²। हमें तो r को सब्जेक्ट बनाना है, तो आप सिंपली दोनों साइड अंडर रूट ले लें जी। r वुड बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, r वुड बी इक्वल टू अंडर रूट 3v डिवाइड बाई पाई h। ये हमारे पास बेटा
आपने रीअरेंज कर लिया, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, ये जो आप लोगों ने अभी रीअरेंजमेंट की, सब्जेक्ट बनाने का तरीका सीखा, इन क्वेश्चंस को अल्टीमेटली हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, जब आप अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में दो मेथड होते हैं ना, एक आपके पास बाय एलिमिनेशन और एक बाय सब्स्टिट्यूशन। हम उस केस में जब उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको इसकी चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंशाल्लाह बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू बेटा।